नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और शुरुआत करते हैं हम फसलों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर। तमाम खबरें आ रही हैं। झालावाड़ में भी किसान सड़क पर उतरे हुए हैं, महापड़ाव डाला हुआ है और हजारों किसान इस महापड़ाव में शामिल हैं। तो संघ के पदाधिकारी दावा कर रहे हैं ये कहकर कि 50,000 से अधिक किसान झालावाड़ के अलावा राजस्थान के अन्य जिलों से भी इस महापड़ाव में शामिल होंगे। किसान संघ ने स्पष्ट कर दिया है ये कहकर कि मांगे पूरी होने तक महापड़ाव जारी रहेगा। और स्पष्टता इस बात को लेकर के भी है कि किसान लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। जो आर्थिक नुकसान मनी उनको हुआ है और क्योंकि भारी बरसात इस बार ऐसी हुई है कि कई बीघा फसल तबाह हो गई, किसानों के चूल्हे नहीं जले हैं, कई घरों में तो भट्टियों पर खाना बनाने की भी दिक्कतें हो रही हैं। तो कुछ प्रमुख मांगे हैं, उसमें मुख्यतः यही है कि फसलों जो खराब हुई हैं उसका मुआवजा पर्याप्त रूप से उनको मिल जाए। और अब महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है राहुल कि कैसे इस पूरे मामले का हल निकाला जाएगा, क्योंकि कई दिन हो चले हैं और जानकारी आपको ये भी दें कि आंदोलन थमने की कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। किसानों की प्रमुख मांगों में आप जानिए, फसल खराबे का मुआवजा है, पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त सिंचाई का पानी और समर्थन मूल्य पर फसलों का उचित दाम शामिल है। कुल मिलाकर 51 मांगे उठाई गई हैं। ये सब मूलभूत मांगे हैं, लेकिन इस बार क्योंकि भारी बरसात के बाद जो तबाही आई उसकी वजह से इन मांगों की अहमियत और बढ़ गई है उन किसानों के लिए जो इस बरसात की मार झेल रहे हैं। कईयों की फसलें बर्बाद हो गई, तो कई किसान ऐसे हैं जिनको और भी समस्याएं हैं। उन तमाम समस्याओं को लेकर, उन तमाम मांगों को लेकर अब ये प्रदर्शन हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रशासन इन किसानों की मांगे सुने। और तस्वीरें दो आपके हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं और ये इन तस्वीरों पे आप नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो जुटे हुए हैं और अपनी तमाम मांगों को लेकर ये हल्ला बोल रहे हैं। प्रमुख मांगों पर अगर गौर करें तो ग्राफिक्स के जरिए जान पाएंगे आप कि बारिश से खराब हुई फसलों के लिए 100% मुआवजा है, संपूर्ण उपज पर MSP तोल की गारंटी है, बिजली निजीकरण का विरोध और स्मार्ट मीटर नहीं लगाना इसमें शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण मांगे हैं किसानों की, जो मनी बता रही थी अभी। कुल मिलाकर 25 मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर के किसान महापड़ाव डाले हुए हैं। तो किसानों के इस महापड़ाव का असर लेकिन कितना होगा, कितना दबाव प्रशासन और सरकार पर किसान बना पाएंगे, ये हालांकि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीते दिनों कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वस्त किया था लोगों को कि तमाम नुकसान की भरपाई वो करेंगे, लेकिन इसमें मनी समय लग सकता है क्योंकि पहले गिरदावरी होगी और फिर पूरा समीक्षा होगी, कितना नुकसान हुआ, फिर सरकार पर रिपोर्ट जाएगी, फिर वो पास होगा, तब कभी जाके मुआवजा मिलेगा। तो लंबा प्रोसेस है और जैसे कि हमने दर्शकों तक जानकारी दी कि इस मामले का अभी हल निकलने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ये तमाम किसान जो आंदोलन पर उतर आए हैं, महापड़ाव इनका लगातार जारी है और कई दिन हो चले हैं, अब तक कोई हल इस मामले का नहीं निकल पाया है। और क्योंकि 21 मांगे हैं, कैसे इन मांगों को सरकार जो है इनको पूरा करेगी, कैसे इस मामले का हल निकाला जाएगा और क्या रुख रहेगा इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा जानना। राहुल, तो बारिश के चलते खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग जो लगातार जोर पकड़ रही है और इसी मांग को लेकर झालावाड़ के किसान सड़क पर उतर आए हैं। महापड़ाव में हजारों किसान शामिल हुए हैं, लगातार ये किसान पहुंच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं संघ के पदाधिकारी कि 50,000 से अधिक किसान झालावाड़ के अलावा राजस्थान के अन्य जिलों से भी इस महापड़ाव में शामिल होंगे। तो किसान जगह जगह चूल्हे और भट्टियों पर खाना बनाने में व्यस्त हैं। फिलहाल इस आंदोलन थमने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर 51 मांगे जो किसानों की ओर से उठाई गई हैं और ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम प्ले कर रहे हैं और जान पाएंगे आप तमाम जो मांगे हैं जो किसान उठा रहे हैं। इसमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाना शामिल है। इसके अलावा विधानसभा में किसानों के लिए क्योंकि विशेष सत्र इसकी भी मांग कर रहे हैं, ये मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए, ये मांग भी उठा रहे हैं तमाम किसान जो कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। झालावाड़ की ये तस्वीरें आपके साथ। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। झालावाड़ के बाद अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और लेकिन बड़ी खबर पे चलें उससे पहले रियाज खान जुड़ सकते हैं हमारे संवाददाता, लेकिन तब तक वो जुड़ेंगे, तब तक
रियाज खान जुड़ गए हमारे साथ, तो पुनः एक बार इस खबर पर अपडेट ले लेते हैं मनी, उसके बाद फिर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। तो रियाज, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि किसानों का महापड़ाव हर बार हम लोग देखते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं, पूरा माहौल बनता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, फिर उसके बाद वही ढाक के तीन बात वाली स्थिति हो जाती है, किसान घर लौट जाते हैं मजबूरी में और प्रशासन जस का तस बना रहता है। इस बार क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, हर बार यही होता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि जो किसान इस बार पहुंचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, कृषि मंत्री खुद मौके पर नहीं आ जाते, कोई सचिव स्तर का अधिकारी मौके पर नहीं आ जाता, तब तक यह महापड़ाव खत्म नहीं होगा। झालावाड़ के मिनी सचिवालय में, क्योंकि झालावाड़ जिला मुख्यालय को इस बार इस आंदोलन का केंद्र बनाया गया है, तो झालावाड़ के मिनी सचिवालय पर यह बड़ा प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। पूरी रात किसान यहाँ पर डटे रहे, सड़कों पर खाना बनाया, सड़कों पर उन्होंने खाना खाया, जिसको जहां जगह मिली वो वहां पर सोया। अब क्योंकि दिन उगा है, वापस से सूरज निकला है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर एकत्रित होने लगे हैं और लगातार अब संख्या बढ़ती जा रही है। जो लोग इधर उधर चले गए थे वो सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी जरा ये बताएं कि अब तक कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा समझाइश करने के लिए किसानों से, और अगर इस मामले का हल नहीं निकलता है रियाज, क्योंकि कई दिन हो चले हैं, तो आगे की तस्वीर हम किस रूप में देखेंगे बनते हुए? देखिए, जिला कलेक्टर जो है, झालावाड़ जिला कलेक्टर, फिलहाल वो कल यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वार्ता में कुछ बात नहीं बन पाई, क्योंकि जिला कलेक्टर के स्तर से इस पूरे मामले में कुछ होना नहीं है, क्योंकि राज्यव्यापी आंदोलन है, पूरे राजस्थान में ही ये सारी मांगे चल रही है, पूरे राजस्थान में ही आंदोलन चल रहा है, तो जिला कलेक्टर के स्तर पर कुछ हो नहीं सकता था। उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया कि वो जो भारतीय किसान संघ की जो बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको सरकार तक पहुंचाएंगे, यह आश्वासन उन्होंने जरूर दिया है। लेकिन जो किसान यहाँ पर इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं, वो किसी भी ऐसे नुमाइंदे से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि, कृषि मंत्री या सचिव स्तर का कोई प्रतिनिधि मौके पर आए और उनसे बात करें। ठीक है, शुक्रिया रियाज आपका तमाम जानकारी के लिए। रियाज खान हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ते हैं आगे। अगली बात किशनगढ़ के बांदर सिंदरी की कर लेते हैं, जहां फसल बीमा की राशि को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि साल 2024 की खरीफ फसल बीमा राशि अब तक खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। किसानों से बीमा प्रीमियम राशि काट ली गई थी, लेकिन मुआवजे को लेकर अब कोई कदम नहीं उठाया गया है। और किसानों का कहना इसमें यह भी है कि इस साल भी 100% फसल बर्बाद हो गई। तो हालात अब ये है मनी कि अगली रबी की जो जुताई होगी और जो बुआई होनी है, खाद और बीज खरीदना भी किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है, हर साल जब इस तरह का अपना इन्वेस्टमेंट किसान करता है और फिर भारी नुकसान झेलता है, तो चौतरफा मार का सामना उसको करना पड़ता है। ऐसे में सरकार से मुआवजा ही एक ऐसी आर्थिक मदद है जो उसको वापस से खेती करने के लायक बना सकती है, वापस उसे अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। किसानों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर बीमा मुआवजा जल्द से जल्द ट्रांसफर नहीं हुआ तो किसान ट्रैक्टर लेकर जयपुर कूच करेंगे। समस्या ये फसल खराबा को लेके है, मतलब गई साल की भी हमारी मतलब जो है ये मुआवजा अटका हुआ है, गत साल 24 का भी, तो उसमें मतलब हमारा खराबा हुआ, तो गिरदावरी जो करवाई है उसमें 70% खराबा बताया हुआ है, 70% खराबा बताया हुआ है। आड़ोसी पड़ोसी जो हमारी पड़ोसी पंचायत है उनका मुआवजा आ चुका है और हमारा मुआवजा अब तक भी अटका हुआ है, आ नहीं रहा है। तो इसके लिए हम जो है मतलब करीब महीना 2 महीने से मतलब जो है यहाँ भी ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, आज भी यहाँ दिया, अभी भी हम वहाँ अजमेर जा रहे हैं और ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब ये जो है अटका हुआ मामला है, तो ये ऐसे का ऐसे यही चल रहा है। सर, हमारा पैसा किसान कार्ड के जरिए बीमा पॉलिसी करवाते हैं हम, और बीमा कंपनी होती है वो हमारे खाते से पैसा काट लेती है। हम बीमा करवाते हैं, हम बीमा इसलिए करवाते हैं कि अपनी फसल सुरक्षित रहे, किसान सुरक्षित रहे। अगर फसल का नुकसान भरपाई अगर बीमा पॉलिसी के जरिए हमारा नहीं होता है तो फिर बीमा काटने का मतलब क्या है? आपके जरिए, आपके माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं सरकार को, प्रशासन को, कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाने की कृपा करवावे। सनी उमरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सनी, क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत बांदर सिंदरी के किसान इस बार अपनी पक्की लड़ाई लड़ने को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि 2024 की खरीफ फसल में 70% गिरदावरी दर्ज होने के बावजूद फसल बीमा राशि अब तक खातेदारों को
ट्रांसफर नहीं की गई है। किसानों ने बीमा प्रीमियम राशि काट ली गई है, मगर जब मुआवजा देने की बारी आई तो प्रशासनिक मशीनें खामोश हो गई है। जी किसानों का यह भी कहना है कि इस वर्ष की 100% फसल बर्बाद हो चुकी है। हालात इतनी खराब है कि अगली रूबी में जताई बुरी खाद बीज खरीदना मुश्किल हो गया है। और शुक्रिया आपका सनी तमाम जानकारी के लिए। तो जो किसानों की मांग है राहुल लगातार जोर पकड़ने, कैसे इस पूरे मामले का हल निकाला जाएगा ये डिटेल दर्शकों के सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और नजर डालेंगे राजस्थान टॉप 10 पर।